नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्रोह क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में विद्रोह के क्या कारण थे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विद्रोह के क्या क्या कारण हैं, ठीक है। तो बस, और अगली वीडियो में जब आएगी तो ये यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विद्रोह क्या है, देखो भाई, ठीक है। विद्रोह क्या है? विद्रोह एक तरह का क्या है, सामाजिक आंदोलन आप कह सकते हो। विद्रोह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें एक समूह विभिन्न कारणों से, यानी कि कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन जो इसमें कारण जो रहता है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड रहता है, ठीक है। ओके, विभिन्न कारणों से सरकार या आधिकारिक व्यवस्था के खिलाफ या असंतोष होने पर उठता है, ठीक है। यानी कि हमारे ऊपर कोई सत्ता है जिसको हमने चुना था, ठीक है, या फिर कोई पहले से चलती आ रही है कोई सरकार है, ज़रूरी नहीं कि हमने चुनाई हो, तानाशाही भी हो सकती है। जब उसकी तानाशाही या उसकी पॉलिसी हद से ज़्यादा बेकार हो जाती है या पब्लिक को पसंद नहीं आती है, समाज में उनकी व्यवस्थाओं के खिलाफ असंतोष फैल जाता है, आम जनता जब अपनी सत्ता से खुश नहीं होती तो वो विद्रोह करती है, ठीक है। जिसमें भाई धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, आंदोलन या हिंसक प्रदर्शन भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि विद्रोह जो है हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसमें कुछ हिंसक एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। गलत बात है वो। चलो, तो विद्रोह का सिंपल सा मतलब समझ आया कि आप सिंपल से यूँ कह सकते हो, वर्तमान में जो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके द्वारा जो भी कार्य जनता के लिए करे जा रहे हैं, उनसे शायद हो सकता है कि आम जनता नाखुश हो, ठीक है, या जनता की कोई इच्छा है जिसको सरकार अनदेखा कर रही हो, जिसके कारण आम जनता विद्रोह का सहारा ले लेती है। तो विद्रोह के अब कुछ कारण हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही है, लेकिन मेन आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। पहला, सामाजिक असंतोष। जब क्या लिखा है, जब समाज के कुछ समूह या व्यक्ति अपने समाज की स्थिति या सामाजिक समानता, अधिकार या सुविधाओं से क्या हो जाए, असंतुष्ट हुए, ठीक है। यानी समाज का कोई ग्रुप है या कोई व्यक्ति है, समाज की परिस्थिति से या समाज में वो रह रहा है, जिस भी समाज में वो है उसमें रह रहा है, वो उसमें खुश नहीं है क्योंकि उसको कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही, जिस पे उसका अधिकार तो है लेकिन उससे उस सोसाइटी में नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या, असंतुष्ट है, तो वो विद्रोह कर सकता है। वह अपनी समस्याओं के समाधान और सुधार के लिए सरकार से अपनी मांग कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में भारत अनेक आदिवासी समुदाय के आंदोलन में देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप रेसलर्स का प्रोटेस्ट देख सकते हो, ठीक है। रेसलर्स का हुआ था, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि भाई साहब ये सब गलत हो रहा है, प्लीज़ आप देख लीजिए। नई गवर्नमेंट ने देखा, इग्नोर किया, तो वो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। तो आई होप आपको ये सारी बात क्या हो रही होगी, समझ आ रही होगी ये चीज़, ठीक है। आर्थिक असंतुष्टि। आर्थिक असंतुष्टि तो पता है कि एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक के पास रिसोर्स है, रोज़गार है, एक पे नहीं है, ठीक है। चलो उसको देख लेते हैं। आर्थिक समस्याएं भी विद्रोह के पीछे एक प्रमुख कारण हो सकती हैं। जब लोग अपने आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट होते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, उच्च महंगाई आदि, तो वे विद्रोह करने के लिए सक्षम होते हैं, समक्ष होते हैं, सॉरी। हम ना यहाँ पे इस वर्ड को काट देते हैं, मजबूर लिख देते हैं, मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। मजबूर होते हैं, मेरे को वीडियो बनाते हुए आधा घंटा हो गया, वीडियो रुक गई थी। मैं तो थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ सब कुछ। तो हम यहाँ पर थे ना, सॉरी, आर्थिक असंतुष्टि। तो आर्थिक असंतुष्टि वही है कि वर्तमान में हो रही गरीबी, बेरोज़गारी, उच्च महंगाई, इन सब के कारण आदमी क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है विद्रोह करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा है हमारा यहाँ पे राजनीतिक असंतुष्टि। राजनीतिक असंतुष्टि का यहाँ पे सीधा सा रीज़न है कि जब क्या हो जाए, जो वहाँ की जो जनता है वो सरकार की नीति पॉलिसी से क्या हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, तो विद्रोह का सहारा
लेती है, ठीक है, ताकि सरकार अपनी नीतियों में बदलाव कर सके। ओके, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से विद्रोह उत्पन्न होता है जम्मू कश्मीर में। ओके, पहला तो वही है, यहाँ पर कहाँ गया, ये तो सारे विद्रोह के कारण है, सॉरी, ये सारे क्या हैं, विद्रोह के कारण हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट्स हों, और भी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं विद्रोह के लिए, ठीक है। तो मेन तो यही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में विद्रोह, अलगाववाद के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, और कई कारण हैं भी। ओके, लेकिन जो मेन है वो आपको बताए गए हैं, और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, छोटा सा टॉपिक बुक्स में दे रखा था, लेकिन ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, तो आप इसको समझें। पहला है ऐतिहासिक, ज़रूरी, देखो जितने भी इसमें रीज़न दिए ज़रूरी नहीं कि यही हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मेन समझने के लिए आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो समझ के। चलो, पहला तो है ऐतिहासिक कारण कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इस जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। इनके बारे में आपने अपने 12th क्लास में स्कूल टाइम में पढ़ा भी होगा। तो राजा हरि सिंह थे यहाँ के राजा जम्मू कश्मीर के। तो उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर को एक तरह से स्विट्ज़रलैंड बनाया जाए, यानी कि वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर क्या रहे, आज़ाद रहे, ना वो भारत में शामिल हो ना हो पाकिस्तान में शामिल हो। भले इस इलाके की जनसंख्या बहुत ही, लेकिन 70+ मुस्लिम थी, लेकिन फिर भी वो चाहते, राजा तो थे और पब्लिक भी चाहती थी वो या तो भारत में रहे या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे, ऐसा ही था उनका हिसाब किताब। ओके, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी जिसकी वजह से क्या हुआ, मौका अपने आप खुद ही क्रिएट हो गया वो, कि जम्मू कश्मीर भारत में क्या हुआ, शामिल हुआ। भले शामिल तो भारत में ही होना चाहिए, क्योंकि भारत की चीज़ है तो भारत में ही होगी, चाहे कुछ भी उसे कागजी कार्रवाई कुछ भी कह लो। आम पब्लिक तो स्वयं अपनी इच्छा से भारत में शामिल हुई थी। भले पाकिस्तान कितना भी बोलता रहे, दबाव में बनाया गया, ये वो जो करना है करता रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था स्वतंत्र रूप से, और पब्लिक भी यही चाहती थी कि वो हमारा भारत में ही शामिल हो। ओके, पाकिस्तान कितना भी इल्ज़ाम लगाए कि हरि सिंह के ऊपर दबाव बनाया गया था विले पत्र पे साइन करने के लिए, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। रियलिटी सिर्फ इतनी ही है कि जहाँ आम पब्लिक यही चाहती थी कि देखो बहुमत देखना चाहिए, बहुमत कितना है, सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, नहीं, आज भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो, इच्छा लोगों की है भारत में रहने की, तो वो है। ऐसी जम्मू कश्मीर के भी मुसलमान थे जो भारत में रहना चाहते थे, और ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो आज भी भारत में, ठीक है, पाकिस्तान से ज़्यादा ही हैं, समझ। तो ये सिर्फ कहने वाली बातें, वो सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आम जनता पूरी ही कश्मीर भारत के साथ शामिल करना चाहती थी, ठीक है। तो पहला तो यही है, सिर्फ ये पाकिस्तान अपने से बोलता रहता है कि दबाव में साइन कराया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। धार्मिक कारण, तो धार्मिक कारण क्या है, पहला यही है कि कश्मीरी हिंदू मुस्लिम रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा धार्मिक तनाव बढ़ता है, ठीक है, अलगाववाद के कारण बनते हैं। अब आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक वही है 370 की धारा, क्योंकि जब देश आज़ादी से पहले 370, आज़ादी के बाद से 370 लगा हुआ था, यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का तो है, लेकिन उसे एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था ताकि खुश रहे, संतुष्टि बनी रहे, ठीक है, हड़कम ना बचे। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, अलगाववाद आंदोलन उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये सेपरेट हैं, अन्य देशों के, भारत के अन्य राज्यों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर पूरी कोई पॉलिसी बना रही है, भारत की केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से स्वतंत्र रूप से पूरे भारत में नहीं लागू हो पाती थी, वन नेशन वन पॉलिसी नहीं हो पाती थी, तो जब भी भारत सरकार ने अच्छा काम किया, 370 की धारा हटा दी, भले विद्रोह होता रहे, लेकिन सक्सेस हुआ, और वही रियलिटी है। भले कुछ लोगों ने विद्रोह करा कि 370 गलत है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, शांति है ना, अगर शांति नहीं होती तो गलत होता। देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जो है, पीपल जो है, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ चीज़ें कनेक्ट रहें, जैसे नॉर्मल स्टेट वर्क करते हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर भी वर्क करे। ओके, अब आता है हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो सीधा सा है कि जम्मू कश्मीर जो है ना, यहाँ सीधा सा मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य राज्यों की तुलना में
इसका जो प्रोग्रेस रेट है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से असंतोष होता है। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमको भी अन्य राज्यों की जैसे रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ ये सब हमें प्रोवाइड करे केंद्र सरकार, उनको पलायन ना करना पड़े बेसिक नीड के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे विद्रोह होते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर विद्रोह होता है। ठीक है, सिर्फ हम यही कारण कह के कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि यही कारण है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हो। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि कश्मीर का वही है, कश्मीर के राजा हरि सिंह। ठीक है, लेकिन ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा बता दिया है कि 26 अक्टूबर 1947 में भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया गया। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और ये कहा कि यह संधि कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस एक्शन को शेख अब्दुल्ला ने भी स्वीकार किया था। ये काफ़ी नामी नेता थे उस टाइम के, इनको भी एक्सेप्ट था कि ये संधि ठीक है, लेकिन बस वही है ना, जिन्ना ही पागल आदमी। चलो कोई बात नहीं। साल 1947-48 की लड़ाई हुई थी कश्मीर के लिए, लेकिन हम जीत गए थे। ठीक है, ओके। अब आता है कश्मीर LOC। लड़ाई के पीछे यही तो था, पाकिस्तान ने लड़ाई छेड़ दी थी जम्मू कश्मीर के खिलाफ़ कब्जा करने के लिए। ठीक है, राजा हरि सिंह संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मदद मांगी। तो मदद वही है कि भाई हमारा साथ दो। चलो आगे देखते हैं। कश्मीर LOC यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, LAC हो गया, कश्मीर में धारा 370 हो गया, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की समस्या है। ये सारे टॉपिक भी हैं जो जम्मू कश्मीर को अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर इन सबको करेंगे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेसिक नीड के लिए हमारे लिए इतना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ क्या हुआ होगा, समझ आया होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह के कारण।